बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर। गुजरात जुडिशियल सर्विस के अंदर 79th रैंक से है वो सेलेक्ट होने के लिए। जी सर। आपने हमारे यहाँ से जो है वो 2024 में फाउंडेशन बैच है वो ज्वाइन किया था और यस उसके बाद कंटिन्यूसली जो है वो आप जुड़े रहे और तैयारी करते रहे। आरजीएस भी दिया और जीजीएस भी दिया। यस सर। यस जीजीएस में इस बार आपका इंटरव्यू कॉल हुआ, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप जो है वो नहीं अच्छी सर, जीजीएस में ये मेरा सेकंड इंटरव्यू था। सेकेंड इंटरव्यू था। हाँ जी सर। तो सेकेंड इंटरव्यू में आप जो है वो फाइनली सेलेक्ट रहे, अच्छी है वो रैंक से। पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। कैसा फील कर रहे हैं सिलेक्शन के बाद आप? सर अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है बस। गुड। केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान में आपने रेगुलर स्टूडेंट के रूप में ऑनलाइन कोर्स लिया, कुछ टाइम आप जयपुर शिफ्ट भी हुए, जी सर। ऑफलाइन क्लासेस में भी आए। जी सर। और पिछले साल आपके फ्रेंड शिवानी सोलंकी जो है उनका 140 रैंक से जो है वो आरजेएस में सिलेक्शन हुआ और वो भी आपके जी लिए सर। जो है वो दुआएं कर रहे थे कि इनका भी है वो हो जाए। तो पिछली बार आरजेएस में नहीं हुआ बट इस बार हाँ जी जी जीजेएस में आपका सिलेक्शन हुआ। जी सर। बहुत खुशी हुई जब भी जी केडी सर। एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान का कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है तो बहुत है वो खुशी है वो होती है। तो आप थोड़ा सा बताएं हमारी जो पढ़ाने का जो मैनर है उसमें स्टूडेंट्स को किस तरीके से बेनिफिट पहुंचता है और किस तरीके से वो सफलता तक पहुंच पाता है। जो जी स्टडी मटेरियल आपने पढ़ा, यहाँ का टेस्ट सीरीज आपने ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव है वो टेस्ट सीरीज दी, सब्जेक्टिव टेस्ट है वो आपने, मेंस के टेस्ट है वो लिखे, जी रोज सर। क्लासरूम के अंदर ओरल टेस्ट है वो फील किया आपने, इन जी सब जो लैंग्वेज की क्लासेस वगैरह भी है वो आपने वो कंटिन्यूसली ली, जजमेंट राइटिंग, इशू फ्रेमिंग, चार्ज फ्रेमिंग वगैरह। तो इसका आपको श्योर। गुजरात का एग्जाम क्रैक करने में किस तरीके से फायदा हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताया। जी सर। फायदा तो एक्चुअली मुझे एक्चुअल फायदा ही हुआ क्योंकि आपके संस्था से मैं जुड़ी। उससे पहले मैं थोड़ा जो बैर एक्ट है ना, वो बैर एक्ट पूरा कैसे पढ़ते हैं बैर एक्ट, क्योंकि बहुत हार्ड लगता है बैर एक्ट पढ़ना। उसकी एक्चुअल लैंग्वेज पूरी की पूरी याद रखना, पढ़ तो लेते लेकिन याद कैसे रखना वो मुश्किल होता था। लेकिन मैं ये सबको बताती भी हूँ कि केडी सर के वहां पे मैंने जो कोचिंग ली ना, उसके बाद मैं बैर एक्ट पढ़ना सीख गई। उसके बाद मतलब फिर बैर एक्ट हमें वो नहीं लगते कि ओ शिट कैसे पढ़े, बहुत फ्रेंड लगते हैं हमें। और दूसरा कि एक कंसिस्टेंसी जो बनी रहती है और आपका जो रेगुलर वो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह। और ऑनलाइन भी बहुत ही अच्छा था कि भाई हम ऑनलाइन भी होते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हमें वही फील आती है कि जैसे हम क्लासरूम में है, वही क्वेश्चन हमें हमसे भी होते हैं जैसे ऑफलाइन में होते हैं। तो मुझे तो पर्सनली बहुत ही फायदा हुआ क्योंकि एक नीड थी कि भाई एक एक बार अगर कोचिंग हो जाए ना तो फिर सब कुछ अपन फिर उसके हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरा मेरा बैरक मेरे फ्रेंड्स बन गए उसके बाद से। और वो मुझे आरजेएस में भी बहुत हेल्प किया। और फिर राजस्थान सॉरी गुजरात में तो फिर था ही कि भाई हो, क्योंकि मेरा प्रायोरिटी मेरी गुजरात थी कि मुझे गुजरात में ही होना है। मैं गुजरात से हूँ और मुझे गुजराती अच्छे से आती है, सब कुछ मेरा पहले से बॉर्न ब्रॉट अप सब कुछ यहीं पे है। तो मुझे गुजरात मेरा सबसे पहला ही था कि मुझे यहीं पे करना है। और मुझे पहले से ही बनना ही यही था कि मुझे जज ही बनना है, इसलिए। अच्छा, स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से पढ़ के जो जाते हैं और सिलेक्शन होते हैं, तो आपने क्या फील किया इस एग्जाम को क्रैक करने में, चाहे आरजेएस है चाहे जीजेएस है, इसको क्रैक करने में बैरेक्ट का कितना रोल है? मैं तो मानती हूँ 100%। 100% रोल्स है हाँ जी सर। बैरेक्ट का। 100% डायरेक्ट आपको अच्छे से आ गया। और हमने टेस्ट जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर मेंस में जो भी दे रहे हैं, और फिर इंटरव्यू में जो भी गाइडेंस दे रहे हैं, बस सब कुछ करते जाओ अच्छे से और डायरेक्ट अपने तरह से। और आप तो पढ़ा रही है, आप तो डायरेक्ट पूरा रटवा रहे हैं हमें तो वो फायदा कोई हो रहा है कि आलोचना भाई भी हो करते जाता हैं इस बिंदु पर केडी सर, बैरेक्ट है वो ज्यादा पढ़ाते हैं क्लास में और जो है है। वो बहुत सारी और चीजें जो है वो और मेथड से नहीं पढ़ाते, बैरेक्ट पे ज्यादा फोकस सर करते हैं। मैं भी यही मानती थी कि सर बस सिर्फ पढ़ा लेते हैं, सर डायरेक्ट ही पढ़ाते हैं। पर जब एक्चुअल में एग्जाम दिया ना तब पता चला कि 100% जो जरूरत है वो इसी चीज की जरूरत है। हमें डायरेक्ट सही से आ रहा है ना तो कोई भी क्वेश्चन उठा के दे ले, हम कर लेंगे उसका। तो फिर ना हमें मतलब फिर वो ना ही हमें टेंशन भी नहीं रहती है कि शिट अब हमने डायरेक्ट तो किया नहीं, ऐसे ऐसे वो चार्ट्स में कर लिया वगैरह कर लिया। पर डायरेक्ट पढ़ा है मतलब सब कुछ पढ़ा है, चार्ट्स में कर लो वगैरह कर लो, उससे क्या है कंसेप्ट भी क्लियर होते हैं, सब होता है। लेकिन वो थोड़ा मैं सोचती हूँ कि एक एक छोटी चीज में होता है, लेकिन डायरेक्ट पढ़ लिया तो फिर सब हो गया।
अच्छा, आपने कैसे मैनेज किया? आपकी शादी हो गई थी और उसके बाद से आपने लगातार है वो एफर्ट्स किए और ये सफलता है वो अर्जित की। कई बार मैं ऑनलाइन क्लास में जब क्वेश्चन आंसर पूछता था तो आप जी सर। बिल्कुल वो प्रॉपर जो ड्रेस हाँ। है कोड अपना, जी जी। मारवाड़ का जो ड्रेस कोड है लेडीज का, उस ड्रेस में जी जो है वो रहते थे और जी प्रॉपर है सर। वो आंसर देते थे। तो गृहस्थ जीवन के साथ आपने किस तरीके से मैनेज किया, पढ़ाई के लिए कैसे वक्त निकाला और किस तरीके से जो है वो आप फाइनली है वो सफल हो पाए इस एग्जाम में, ताकि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत है वो बने आप। तो कैसे मैनेज किया, इस बारे में थोड़ा सा बताएं। मैं मानती हूँ कि सबसे बड़ा सपोर्ट, अगर फैमिली आपकी सपोर्टिव है, फैमिली बोल रही है कि आप करो, तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। मेरी शादी हो गई थी 2019 में, और मेरी अभी 5.5 years की मेरी डॉटर भी है, जो साथ साथ में ही मेरी प्रिपरेशन चालू ही रही है, क्योंकि एलएलबी खत्म हुआ, फिर मैंने एलएलएम किया, और फिर मेरी प्रैक्टिस चालू थी, और मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्स आते थे वो मैं देती थी। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा रोल मैं बताऊं तो मेरे सास ससुर का, मेरे पति का रहा है, और मेरी डॉटर का भी बहुत रहा है। उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है मुझे, और मेरे ससुराल वाले सब कुछ, सब लोग, अब हम, आप तो समझ सकते हैं हमारे वहां पे थोड़े बैकवर्ड थिंकिंग वाले होते हैं। मेरी दादी सास जो है, उन्होंने तक मुझे सपोर्ट किया है कि आप जज बनो, आप एग्जाम दो, उसके लिए आपको जो करना है आप करो, हम आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, आप बस उन एग्जाम दो। उन तो सबके उस सपोर्ट का और उस त्याग का हाँ। परिणाम आज उन यस उनके सर। सपने पूरे होने के रूप में कि आपने वो कर दिखाया, जज जी बन सर। के दिखाया, और परिवार का जो है, मायके वालों का भी और ससुराल वालों दोनों का सपना है वो पूरा किया है। यस अगेन सर। आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।